दोस्तों देश का सबसे बड़ा ग्रुप टाटा ग्रुप की एक कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज, जिसने आज यानी कि 18 दिसंबर 2024 को अपना 52 वीक लो हिट किया है। इनफैक्ट 52 वीक लो नहीं, आज इसने अपना लाइफ लो हिट किया है। दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक की 30 नवंबर 2023 में लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग इतनी दमदार थी कि हर निवेशक ने 140% के गेन्स बनाए थे। दमदार लिस्टिंग से लेकर 52 वीक लो तक का सफर इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा दर्दनाक रहा है। अगर मैं शॉर्ट में कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि लिस्टिंग से लेकर आज तक किसी ने भी इस शेयर में अगर खरीदारी करी है तो उसने सिर्फ और सिर्फ लॉस देखा है। लेकिन आगे की कहानी क्या होगी दोस्तों? क्या ये गिरावट खरीदने का मौका है या फिर इन्वेस्टर्स को यहां से निकल जाना चाहिए? इसी चीज को इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी में। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों शुरू करते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ बाजार में ओपन हुआ था 22 नवंबर 2023 से लेकर 24 नवंबर 2023 तक। आईपीओ को इतना ज्यादा दमदार रिस्पॉन्स दिया मार्केट ने, करीब 69 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था इसके आईपीओ को। अगर आईपीओ की डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक इसका इशू ओपन था। ₹2 की फेस वैल्यू पे ये स्टॉक ओपन हुआ था। 475 से 500 रुपए का प्राइस बैंड था, यानी अपर प्राइस जो था बैंड का वो 500 रुपीज का था। आईपीओ के माध्यम से कंपनी ने 3042 करोड़ रुपए का फंड रेज किया, जिसमें 3 सेलर्स थे और पूरा ओएफएस था। ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल। 3 सेलर्स में से एक प्रमोटर था और 2 इन्वेस्टर्स थे। पहला प्रमोटर जो वो टाटा मोटर्स था और 2 सेलर्स में से एक एस इन्वेस्टर टीसी होल्डिंग था एंड सेकंड टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड था। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो क्यूआईबी पोर्शन 203 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, एनआई पोर्शन 62 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, रिटेल पोर्शन 16 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था एंड ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 69 टाइम्स का आया। दोस्तों पूरे बाजार को उम्मीद थी कि लिस्टिंग पे इन्वेस्टर्स का पैसा डबल होगा, लेकिन अनुमान से काफी ज्यादा बंपर पैसा इन्वेस्टर्स का बना। 500 रुपए के इशू वाली कंपनी की लिस्टिंग होती है दोस्तों 1200 रुपए पे। 140% के बंपर रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना के दिए इस कंपनी ने लिस्टिंग की फर्स्ट टिक पे। 30 नवंबर 2023 10 बजे कंपनी का शेयर बाजार में उतरता है 1200 रुपए और लिस्टिंग के बाद शेयर का प्राइस और ऊपर जाता है और अराउंड 1400 रुपीज के समथिंग का हाई लगाता है। अगर आप इशू प्राइस से कंपेयर करें तो 500 वाला 1400 रुपए हो जाता है एक सिंगल डे में और इन्वेस्टर्स को माला माल कर देता है। क्लोजिंग अराउंड 1150 के समथिंग आती है, जिसमें आपको एक लॉट भी अगर अलॉट हुआ है तो आपकी 14,800 रुपए के करीब की निवेश पे 21,000 रुपए का प्रॉफिट बनता है। ये कहानी थी दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज के डे 1 की, लेकिन उसके बाद का सफर थोड़ा सा खराब हो जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। डे 1 की लिस्टिंग के बाद से ही शेयर का प्राइस धीरे धीरे घटता ही चला गया दोस्तों, और आज इस स्टॉक ने 18 दिसंबर 2023 को 52 वीक लो हिट किया है। लिस्टिंग से लेकर आज तक किसी ने कहीं भी खरीदा पैसा नहीं बनाया दोस्तों, लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज का नाम बढ़ा है। समझते हैं दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज एक्चुअली में करती क्या है। टाटा टेक्नोलॉजीज जो ईवी गाड़ियां बनती हैं उनमें टेक्नोलॉजी देने का काम करती है दोस्तों। जब ये बाजार में उतर रही थी तो इसका कंपटीशन वैसे तो आसपास किसी कंपनी से नहीं था, लेकिन फिर भी मार्केट में अगर इसका कोई पीयर ढूंढा गया तो एक पीयर मिला, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, जिसके वैल्यूएशन अराउंड 80-85 के पीई पे रहते थे उस समय। टाटा टेक्नोलॉजीज का इशू जिस प्राइस पे आ रहा था वहां तो इसके वैल्यूएशंस पूरी तरीके से सस्ते थे, लेकिन जहां पे लिस्टिंग हुई वो बहुत ज्यादा महंगे हो चुके थे, जिसको मार्केट ने अगले 1 साल में सेटल किया। एंड करंट सिचुएशन ऐसी है कि टाटा टेक्नोलॉजीज का पी 60 के करीब है, जो कि एक रीजनेबल है। एंड कंपनी के अर्निंग्स की बात करें तो वहां भी कोई ऐसी मेजर डिप नहीं आई है कि शेयर का प्राइस इतना घटना चाहिए था, लेकिन ओवर वैल्यूएशन से लेकर रीजनेबल वैल्यूएशन तक की ये कहानी थी दोस्तों, जो अभी यहां पे समाप्त होती है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब कंपनी के वैल्यूएशंस रीजनेबल हुए हैं तो मार्केट का सेंटीमेंट्स थोड़ा सा खराब है। करंट सिनेरियो में मार्केट में बाइंग का अभाव देखने को मिल रहा है, तो सेलिंग का प्रभाव पूरी तरीके से बना हुआ है। इन्वेस्टर्स भी अभी पूरी तरीके से टाटा टेक्नोलॉजी से ऊब चुके हैं। अब उनका मन नहीं करता इस शेयर में निवेश करने का, अब उन्हें ये स्टॉक पसंद नहीं आता है। लेकिन एक्चुअली में कहानी दूसरी है दोस्तों। कहानी ये है कि ये टाटा ग्रुप की है, कहानी है कि ये कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है और फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। अब एक बार इसके फाइनेंशियल्स की तरफ नजर डालते हैं दोस्तों। टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स 55.22% ओन करते हैं। बीते कुछ क्वार्टर्स में एफआईआईज का पोर्शन बढ़ता हुआ दिखा है, 1.63% से 3.62% का हो गया है। डीआईआईज ने भी स्टेक को बढ़ाया है 1.78% से 3.44% का। पब्लिक कैटेगरी का स्टेक कम हुआ है 41.2% से 37.72%। ये आपको क्लियर कट दर्शा रहा है कि बड़े निवेशक इस भाव पे इस स्टॉक को खरीद रहे हैं।
कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ चले तो कंपनी के पास 3134 करोड़ के रिजर्व्स दिखते हैं, जिसके सामने बोरोइंग्स नेग्लिजिबल है 260 करोड़ की, जो कि इसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाती है। कंपनी की अर्निंग्स की तरफ चले दोस्तों तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बीते 12 महीने का 647 करोड़ का है। हालांकि FY24 में 679 करोड़ का था, तो डिप आई है, लेकिन कोई ऐसी मेजर डिप नहीं है। कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट की तरफ नजर डालें तो TTM बेसिस पे 10% माइनस हुआ है, लेकिन स्टॉक का प्राइस देखें तो TTM बेसिस पे करीब 26% माइनस हो चुका है। दैट मीन जितना प्रॉफिट घटा है उससे ज्यादा शेयर का प्राइस ऑलरेडी घट चुका है। कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स की तरफ नजर डालें तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन में है 1300 करोड़ बीते 4 क्वार्टर से। एंड प्रॉफिट्स की तरफ नजर डालें तो 170, 157, 162, 157, यानी कि ये भी एक सिमिलर लाइन में ही चल रहा है। तो अभी आप मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक कंसोलिडेशन में है, और कंसोलिडेशन में 55-60 के पीई पे रीजनेबल लगता है। अगर किसी का भी यहां से 2 साल प्लस का है देन डेफिनेटली ये स्टॉक यहां से होल्ड है, और बाय ऑन डिप भी आप कर सकते हो वापस से 1250-1300 रुपए के लक्ष्य के लिए। दोस्तों आईपीओ वाले दिन काफी गर्म होता है स्टॉक और काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन हकीकत वो नहीं होती है। हकीकत होती है जब एक स्टॉक बाजार में उतर जाए, कुछ समय बिता ले, अपने फाइनेंशियल्स को इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर दे, उसके बाद आप जजमेंट लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक ही दिन में केवल पैसा बनाने की चाहत में पैसा गवा देते हैं ज्यादातर इन्वेस्टर्स। करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।